स्टूडेंट्स, मैं आज आपको चैप्टर नंबर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ाऊंगी। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में एक्सरसाइज 15.1 आपकी यूनिट का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो क्यूबॉइड ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर वाइड है एंड 10 सेंटीमीटर क्या है उसकी हाइट है। आपको क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 10। 15 में 12 का मल्टीप्लाई किया 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 1800 क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम था, इसलिए क्यूब सेंटीमीटर लगाया। आप क्यूब सेंटीमीटर जगह सेंटीमीटर के ऊपर 3 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ सही है। हैंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना निकल के आ गया आपका 1800। स्पेशली आपको इस यूनिट में फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूले बेस होते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज, एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 384 सेंटीमीटर क्यूब। वॉट इज इट्स हाइट, को आपको उस क्यूबॉइड की हाइट फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है आपको 384 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बगल में फिगर दे रखा है, फिगर में आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम कितना है 384 इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 12 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 8 मल्टीप्लाई हाइट हमें नहीं पता, उसके क्या लिख लिया हमने h। 12 और 8 किस में थे मल्टीप्लाई में, नीचे जाएंगे तो किस में आएंगे डिवाइड में। 12 के टेबल से 384 कैंसिल आउट किया 32 टाइम्स, 8 के टेबल से 32 कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, यानी कितना बचा 4, यानी हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हैंस हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ईच क्यूब। आपको क्या करना है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसकी साइड आपको दे रखी है। अभी हमने पढ़ा था क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका मतलब साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड कितनी है 17 मल्टीप्लाई 17। पहले मैंने 17 का 17 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया आपका 289। देन क्या है मल्टीप्लाई 17, 289 में अगेन 17 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 4913 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या फिर आप क्यूब सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये इसका ए वाला पार्ट था। इसका बी वाला पार्ट है, आपको साइड दे रखी है 32 मीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाली की तरह करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी 2 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ बिगर क्यूब हुज साइड इज़ 32 सेंटीमीटर। एक बिगर क्यूब है जिसकी साइड रखी है हमें 32 सेंटीमीटर, उसमें से हमें छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं जिसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है बड़े वाले क्यूब्स में से हम छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स कट कर सकते हैं, हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हों तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लीजिए और छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लीजिए और दोनों का डिवाइड लगा दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने छोटे वाले जो क्यूब्स थे वो कितने क्यूब्स कट किए थे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा बिगर क्यूब। बिगर क्यूब की साइड कितनी दे रखी है मुझे 32 सेंटीमीटर। मैंने वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब निकाला। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 32 मल्टीप्लाई 32। वॉल्यूम था इसलिए क्या लगाया सेंटीमीटर क्यूब। स्मॉलर क्यूब लिखा, स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकाला, फॉर्मूला सेम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई मत करिए इतना ही रहने दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था नंबर ऑफ़ क्यूब्स। नंबर ऑफ़ क्यूब्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर रखेंगे बड़े वाले का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ
बिग क्यूब, नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, क्योंकि हमें ये बताना था हमने छोटे छोटे कितने क्यूब्स बनाए थे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना 32 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 के टेबल से 32 कैंसिल आउट किया 16 टाइम्स, अगेन 2 के टेबल से 32 कैंसिल आउट किया 16 टाइम्स, अगेन 2 के टेबल से 32 कैंसिल आउट किया 16 टाइम्स। तो क्या बचा हमारा 16 मल्टीप्लाई 16 बाय 16। पहले हमने 16 का 16 में मल्टीप्लाई किया 256, फिर हमने 256 का अगेन 16 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 916 नहीं सॉरी हमारा आया 4096, यानी हमारे नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने थे 4096, यानी बड़े वाले क्यूब्स में से हम कितने छोटे क्यूब्स बना सकते हैं 4096। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। अ टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक टैंक है वो सिलेंडर की फॉर्म में है। इट्स हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट दे रखी है आपको 35 सेंटीमीटर एंड उसका बेस एरिया दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसलिए होता है बिकॉज जो सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है और सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और उसकी हाइट होती है सिलेंडर की एच, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर आपको एरिया गिवन है, उसका बेस एरिया गिवन है, तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहीं पर हमारा यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हाइट हमें सिलेंडर की दे रखी है 35 सेंटीमीटर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया है 1386 मल्टीप्लाई हाइट है आपकी 35। हमने 1386 में 35 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और रेक्टेंगुलर कंटेनर, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है मेजरिंग 20 सेंटीमीटर लेंथ है और 30 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। जब भी कोई रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन होती है तो उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। इज फिल्ड विद ऑयल इन द फ्रेम ऑफ ब्रिम वाला पोर्स। उसको एक ऑयल से क्या किया गया पूरा फिल्ड किया गया है, ब्रिम वाला जो होता है उसने उसमें से 2 लीटर 500 ml क्या किया निकाल लिया ऑयल। तो हमें ये बताना है उस कंटेनर के अंदर कितना ऑयल बचा, ये हमें बताना है। तो देखिए हम किस तरह से वाला सॉल्यूशन करेंगे कि हम सॉल्यूशन करके निकालेंगे कि उसमें कितना लेफ़्ट जो ऑयल है कितना लेफ़्ट बचा था। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेक्टेंगल की फॉर्म में था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी थी 20, ब्रेथ कितनी 30, हाइट कितनी थी 10 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें वो दे रखा है जिसने ऑयल निकाला वो था लीटर की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे पहले सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर की फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने 20 का 30 में मल्टीप्लाई किया, 600 का 10 में किया, 6000 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में चेंज कर लिया, क्या आ गया 6000 मिलीलीटर वाला प्योर आउट ऑयल कितना प्योर किया उसने निकाला 2 लीटर 500 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो मैंने लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस का 500 यानी 2000 प्लस का 500 यानी 2500 मिलीलीटर ऑयल उसमें से निकाल लिया गया। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ऑयल कितना ऑयल बचा, कितना था टोटल 6000 और 2500 निकाल लिया गया, कितना बचा दोनों को क्या किया हमने माइनस, कितना बचा 3500 मिलीलीटर। बट 3500 है मतलब 1000 से क्या ये ज़्यादा है, तो अब इसको लीटर की फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 मिलीलीटर को जब लीटर की फॉर्म में चेंज करते हैं 1000 का डिवाइड लगाते हैं। मैं 3500 में 1000 का डिवाइड लगा तो 3 टाइम्स गया और 500 रिमाइंडर बचा। जितने टाइम्स आता है वो लीटर होता है और जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है आपका मिलीलीटर। इस तरह से जो आपका आंसर आया था वो था 3 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी जो ऑयल बचा था कंटेनर के अंदर वो कितना था 3 लीटर 500 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स इस तरह से आपको एक्सरसाइज 15A अपनी मैथ्स ज्योमेट्री के रजिस्टर में कंप्लीट करनी है। वीडियो को अच्छे से देखा करिए, सुना करिए और समझा करिए, देन अपना वर्क कंप्लीट किया करिए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।